मसले के ऊपर। जब हमने इनको कॉल दी तो उन्होंने हमारी आवाज़ के ऊपर लबैक कहा। और उसके साथ साथ मैं कहता चलूँ कि आज हम वाईडी पंजाब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे वो दोस्त जो पंजाब से आए हुए थे, के से दूसरे सूबों से आए हुए थे, हमारे यंग डॉक्टर के, हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो अपने हक के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ एक बुलंद की कि उनका जो हक है, जैसे मुशर्रफ भाई ने, मुदस्सिर भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि उनका हक है कि उनसे एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस हक के ऊपर, उस आवाज़ के ऊपर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। यह है पाकिस्तान का इंसाफ कि जहाँ पर लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद बाहर के मुल्कों में जब वो अपने मुल्क आते हैं और कहते हैं कि खुदारा हमारा टाइम ज़ाया ना करें, हमसे टाइम पे एग्ज़ाम लें और हमारी कुछ इब्तिदा सुनें, जब उसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इस फोरम से हम आप बता देना चाहते हैं कि आज का जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है या हमारा जो यंग डॉक्टर्स है वो तन्हा नहीं है, वो अकेला नहीं है। जब भी उसके साथ कोई इस तरह का जुल्म किया जाएगा तो उसके लिए इस्लामाबाद से तो आवाज़ उठेगी। उसके लिए आवाज़ पंजाब से भी उठेगी, KPK से भी उठेगी, सिंध से भी उठेगी और बलूचिस्तान से भी उठेगी। आज का जो हमारा यंग डॉक्टर है वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है और जहाँ पर भी उसका जुल्म ज़्यादती रवा की जाएगी उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाएगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हमारे जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे, जब वो PMDC के सामने एक पीसफुल तरीके से अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे, उनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया गया? आया कौन सी ऐसी नौबत आई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो प्रेसिडेंट PMDC या उनके काउंसिल को गिरा गुजरी कि जिसकी वजह से उन्हें इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा? ये इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम है कि हमारा वो तबका, पढ़ा लिखा तबका, सबसे काबिल तरीन तबका, उसको उन रोडों के ऊपर घसीटा गया। ये इन रोडों के ऊपर घसीटना की तारीख आज की नहीं है, ये आज से चंद साल पहले जब PMC था तब भी यही हमें देखने को मिला और मैं और मुदस्सिर भाई खुद उसके ऐनी गवाह हैं कि हमें इसी के सामने इसी तरह तशद्दुद किया गया। तो ये तशद्दुद की दास्तान आज की नहीं है जो आज हमारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बर्दाश्त कर रहा है। अब इस तशद्दुद और इन जैसे वाक़यात को ख़त्म होना चाहिए और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर से हम इनको बता देना चाहते हैं कि काइंडली खुदारा इनके जो मसले मसाइल हैं, चाहे वो फीसों के हवाले से हैं या इनके एग्जाम्स के हवाले से हैं, शेड्यूल के हवाले से, फिल फॉर उसका काउंसिल की मीटिंग से अप्रूवल करा के काइंडली उसको पब्लिश किया जाए। और उसके साथ साथ हम प्रेसिडेंट PMDC उसका कोशिश करेंगे कि निगोशिएशंस की तरफ भी जाएं। अगर विद इन 24 to 40 70 आवर्स में अगर वो निगोशिएशंस किसी नतीजे तक पहुंचते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं होती तो फिर उसके बाद वाईडी पाकिस्तान फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपना आइंदा का लाया अमल देगी इंशाल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर तनवीर, जनरल सेक्रेटरी पॉलीक्लिनिक वाईडी इस्लामाबाद, आप सबके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो हमारी आवाज़ पे सुबह शाम दिन रात, गर्मी हो सर्दी हो, मौसम को देखे बगैर, मुश्किलात को देखे बगैर हमारी एक आवाज़ पे, हमारी डॉक्टर्स की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने में इंतहाई अहम किरदार और लब्बैक हमेशा ये करते रहे। दूसरी बात, चूँकि वाईडी पंजाब की तरफ से भाई ने बड़ी बेहतरीन बात की, उसके बाद हमारे PIMS के प्रेसिडेंट हैं वाईडी के फैज़ चकज़ई भाई, इनके साथ हमने कोई 4-5 साल काम किया है, इन्होंने भी आपके मुतालबात और वाईडी की तरफ से बड़ी बेहतरीन बात की। और अब मैं आऊँगा, चूँकि मैं जब यहाँ आया था तो मैंने अपने जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनसे मैंने चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशन खुद भी ले ली आज के हवाले से और जनरल जो इनकी मुश्किलात हैं उस हवाले से। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से कुछ मुतालबात, आपके मुतालबात, चूँकि हमने आपके मुतालबात, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मुश्किलात के साथ खड़े हैं, आपको हम मुश्किल में देखें, हमसे ये रहा नहीं जाता। एक डॉक्टर जो है हमारा, चाहे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, चाहे यहाँ का लोकल ग्रेजुएट हो, चाहे पब्लिक ग्रेजुएट हो, चाहे प्राइवेट का ग्रेजुएट हो, एक डॉक्टर जो है वो हमेशा डॉक्टर ही होता है। तो इस वजह से मैं आप सबके मुतालबात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से और मीडिया के तवस्सुत से ऐवान बाला तक मैं पहुँचाऊँगा। उसमें जो पहला इशू था ये एग्ज़ाम स्केजुअल्स के हवाले से। दुनिया में तमाम मुल्कों के अपने अपने एक सिस्टम्स बने हुए हैं, साल में कोई 4 दफ़ा मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं
जबकि पीएमडीसी जो है कभी साल में 2 दफा करने का स्केड्यूल ला देता है और कभी जो है कोई 1 दफा और कभी स्केड्यूल ऐसे चेंज करते हैं जिसमें कोई इनकी जो पॉलिसीज हैं एग्जाम की उसमें तसलसल है ही नहीं। उसकी वजह से हमारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनमें एक जहनी आप कह लें कि प्रेशर और जहनी तनाव का वो शिकार होते हैं। लाखों दे के वो पढ़ के अपने घर का सहारा बनने के लिए यहाँ आते हैं और उनको ऐसे जलील किया जाता है। जो दूसरा इनका मुतालबा था वो ये था कि जो पासिंग क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है। देखें, आप पासिंग क्राइटेरिया एग्जाम लेने से पहले आपने डिसाइड करना होता है। ये नहीं कि एग्जाम लेने के बाद इसी तरह इनका स्टेप 1 हुआ, उसमें पासिंग क्राइटेरिया इनके लिए 50 का रखा गया, लेकिन जब स्टेप 2 दिया तो उसको वैसे ही बढ़ा के 70 कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। और इसको जो है हम वाईडीए इस्लामाबाद, वाईडीए पंजाब के हमारे भाई बैठे हुए, इस चीज को हम कंडेम करते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए है। जब कोई एक लड़का या कोई लड़की डॉक्टर फर्स्ट ईयर में जाती है तो ये क्राइटेरिया उसके लिए उसी टाइम ये डिसाइड हो कि 5 साल बाद इसने एग्जाम देना है तो कितने परसेंटेज पे इसने पास होना। ये नहीं कि इसके जहन में एक 50% का एक परसेंटेज बनाई हुई हो और 5 साल बाद जब एग्जाम के लिए अपेयर होता है 50 का जहन बना के रिजल्ट निकालने के बाद आप कहते हो कि 70% है और हजारों लड़कों को, हजारों डॉक्टर्स को जो है आप लोग फेल कर देते हो। तीसरा जो इनका मुतालबा था वो ये था, आप लोग आजकल महंगाई तो वैसे ही बढ़ी हुई है, हर बंदा जो है परेशान है। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो अपने घर का सरमाया, करोड़ों का सरमाया लगा के यहाँ आते हैं। आप फीस जब बढ़ाते हैं तो कोई एक परसेंटेज बढ़ाएं, कोई 50% बढ़ा लें। पहले इनकी फीस 3000 थी, 3000 से आप जो है 20,000 पे लेके गए हो। इस चीज को हम कंडेम करते हैं। आप जो है पुरानी फीस उसी तरह जो है 3 से आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं कि आप 20,000 उसको आप लोग कर लें। और चौथा और जो सबसे अहम, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स की वाईडीए गिलगित बल्तिस्तान से लेके वाईडीए इस्लामाबाद, वाईडीए पंजाब, वाईडीए केपीके, वाईडीए सिंध और वाईडीए बलूचिस्तान जिसमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, वो ये कि 3 दिन से इस सर्दी में हमारे ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पीएमडीसी के सामने एक अपना जायज मुतालबे के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ना इन्होंने कोई तिनका तोड़ा, ना कोई ऐसा पुरतशद्दुद एहतजाज किया। फिर जो है इस्लामाबाद की पुलिस कौन होती है, आके इनके जो बैठे हुए चटाइयां उनको उठा के फेंक देती है, इन पे तशद्दुद करती है। इनके खून का हम हिसाब लेंगे, इन पे जो चोट लगी है उसका इंतहाई हमें गुस्सा है, इसका हम हिसाब लेंगे और हम इस चीज को कभी जाने नहीं देंगे। मैं चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है, बाकी भाइयों ने भी बड़ी डिटेल बात की, इसी उसकी तवस्सुत से एक दफ़ा फिर मैं जो है आप तमाम मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। वाईडीए इस्लामाबाद जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अकेला नहीं छोड़ेगी। हम आपके साथ हैं, आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का। जो हमारा सबसे मेन और पहला मुतालबा था वो ये था कि हमने 6 अगस्त को पेपर दिया था। 31 मई को पीएमडीसी के मिनट्स आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हम 50% एग्जाम लेंगे। तो जो एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, सब कुछ हो गया, तो हमें कह दिया जाता है जी कि आपके एग्जाम 70% पे होगा। और हमें 70%, जाहिर सी बात है, हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, एग्जाम से 3 दिन रह गए तो हमने एग्जाम तो देना था, नहीं देते तब भी फेल थे। हमने एग्जाम्स दिए, जिन बच्चों के 1201 नंबर है, हमारा ये मुतालबा था 1201 बच्चे जिनके 50% से अबव मार्क्स हैं, हमारा ये मेन मुतालबा ये था कि उनको पास किया जाए। जिस पे हमने 15 अगस्त को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, हमने कश्मीर हाईवे बंद की, तो तभी हमें इन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम जी आप लोगों को इंशाल्लाह रिट्रोस्पेक्टिवली पास कर दिया जाएगा। फिर हमें पास नहीं किया गया। 10 अक्टूबर को फिर हमने प्रोटेस्ट किया, 20 को फिर हमने किया, और अब जब किया तो हमें कह रहे हैं जी कि हम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। और इसके बजाय उन्होंने हमें पकड़ के मारा और गिरफ्तार किया और एक भाई का हाथ भी तोड़ दिया। दूसरी बात ये कि जो हमारा मेन मुतालबा वो एक ही है कि हमें रिट्रोस्पेक्टिवली पास किया जाए। जो 12 से 1 बच्चे, इसके अलावा और हमारा मुतालबा नहीं है। एग्जाम शेड्यूल ये हमारे बाद में आते हैं मुतालबा। दूसरी बात, हम अपना सारा मैंडेट जो भी तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान के, वो वाईडीए पंजाब के हवाले करते हैं। वाईडीए पंजाब आज से हमारा मैंडेट इंशाल्लाह लेके चलेगी।
वाईडीए पाकिस्तान इंशाल्लाह और स्पेशली वाईडीए पंजाब ये हमारा मैंडेट लेके पीएमडीसी के पास जाया करेगी और इंशाल्लाह आज से वाईडीए पंजाब ही वाईडीए पाकिस्तान ही हमारी आवाज़ होगी। थैंक यू सो मच। आपके सारे जायज़ हैं, तमाम चीज़ें ठीक हैं और पहले भी आप एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन ये कि इस तरह का पुरतशद्दुद जो है वो रवैया पुलिस का पहले नहीं था। आखिर ये किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके साथ? सर ये पहला नहीं है, 2020 में भी जब आपने फैज़ भाई ने आपको बताया हम यहाँ पे आए थे, मैं उस टाइम वाईडीए पंजाब का प्रेसिडेंट था, पूरे पंजाब से केपी से हम लोग 1500 से 1600 बंदे थे। असल आपने देखा होगा कि रविश है जो बुज़दिल आदमी होता है जिसके पास टेबल टॉक के लिए कुछ नहीं होता, वो फिर इस तरह बेदरेक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हम उनसे सामने सवाल क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम लेना है ना, तुमने खुद ही कहा एग्जाम लेना है, लोग क्यों नहीं ले रहे? रूल बनाया था 50% का, एग्जाम करीब आने हैं, एग्जाम के बाद 70% क्यों कर रहे हो? जवाब दो। 3000 से पेपर शुरू किया था, 20,000 पे क्यों लेके गए हो? जवाब दो। जब ये सवालों के जवाब नहीं होते ना तो फिर क्या करते हैं, बज़ौर बाजू आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और हर 4-5-6 माह बाद ये करते हैं। आपके कैमरों में महफूज है, आप देखेंगे 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा और ये इस्लामाबाद पुलिस को आदत है। आप जब भी कुछ, इनको ये आदत ही नहीं है कि ये इख्तिलाफ राय बर्दाश्त कर सके, इनको ये आदत ही नहीं है कोई इनको नो कह सके। हमारा राइट है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप तब हरकत में आए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शहरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रोड्स ब्लॉक की जा रही हैं, आप आए हरकत में, क्योंकि उस टाइम पब्लिक की आपने वो गारंटी दी है ना। अगर उसको डिस्टर्ब करे, कोई आपका लॉ पाकिस्तान का डिस्टर्ब हो रहा है, आप जरूर आए, लेकिन इनको आदत है अपनी रूह की तस्कीन के लिए, ये फिरौनियत सिर्फ के लोग हैं। आप देखिए अगर इनको थोड़ी बहुत भी हयात थी तो ये 3 दिन बाद भी हम लोग चल के आए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। पीएमडीसी के सदर को नहीं चाहिए था, या कोई भी, हम मानते सदर साहब जी बहुत बिजी हैं, रजिस्ट्रार साहब भी बहुत बिजी हैं, कोई एक बंदा इस भरी हुई इमारत में वो भी फ्री नहीं था कि वो आगे कह सकता कि बच्चों आप हमारे भी बच्चे हो, अंदर आके बैठो, हम आपकी सर से बात करवाते हैं। इतने भी किसी ने जुड़त नहीं की, बजाय पुलिस को फोन करें इनको मारो। फिर जहां हम कई दफा यहाँ पे आए हैं, हम 3-3 दिन यहाँ पे रहे, मेरी मजबूरी रही है कि जब भी कोई तलबा यहाँ पे आते हैं मैं उनके साथ जरूर आता हूँ। ये वॉशरूम बंद कर देते हैं, हमारा वॉशरूम ना यूज करें, ये कैंटीन्स बंद कर देते हैं कि ये यहाँ से कोई पानी ना पी ले, कोई जिंदा ना बच जाए। तो इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये इनकी आदत है, इनकी नेचर में शामिल है कि हर उभरती आवाज को जवाब देने की बजाय बाजोरे बाजू दबाना। ये मेरे ख्याल इस्लामाबाद की फिजाओं में शायद कुछ ऐसा है। बड़ा डिस्कस हुआ, सेनेट के इवन पार्लियामेंटेरियंस भी इसके हक में थे, लेकिन क्या वजह है कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है अभी पीएमडीसी में, वो किसके वहाँ पर इस चीज़ के उन्होंने उस कानून साजी को भी रुकवा दिया? क्या आप लोग उनको कन्विंस नहीं कर पाते, या वो प्राइवेट कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको फेवर देने के लिए इस तरह की कानून साजी की हिमायत करते हैं और आप उनको रोकने में नाकाम हैं? डेफिनेटली तकरीबन जवाब आधा तो आपके खुद अपने सवाल में ही है। बात ये है, बात तो तब होती है कि जब आपको बुलाया जाए और आपको सुना जाए। बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं कि जहाँ पर ये कम्युनिकेशन, जिस तरह आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, या आज हमारे जो नौजवान हैं, FMGs हैं, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, आपको भी पता है, अगर PMDC चाहे वो प्रेसिडेंट साहब है, चाहे वो रजिस्ट्रार साहब है, या दूसरा है, अगर इनको बुलाकर अंदर डिस्कशन होती, उसके ऊपर मीटिंग होती, और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें थी जो उस टेबल टॉक के अंदर वो हल हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया यही है, ये जो बड़े बड़े ऐवानों जितने हमारे अलका अहबाब हैं, अनफॉर्चुनेटली इनको कभी तौफीक नहीं होती कि वो किसी चीज़ के ऊपर एक तो तनकीद सुने, और दूसरा कि वो आए और गुफ्तगू शनीद से, डिस्कशन से उस चीज़ के ऊपर आगे, अवाम तफहीम से उसके ऊपर आगे जाए। तरफ जाता है, इमरजेंसी की तरफ जाता है, जहां भी जाता है इसके जिम्मेदार हुक्मरान होंगे और ये लोग होंगे। क्यों कि अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हर 3 महीने के बाद अपने छोटे भाइयों को यहाँ पे जलील नहीं करवाना, उनके खून नहीं बहाना, उनको गिरफ्तार नहीं करना। अगर इन्होंने अपनी ये रविश पूरी करनी है तो एक ही बार सारा मुल्क एहतजाज पे है, उसको पकड़ के अंदर कर ले, फिर देखी जाएगी जो होगा। बहुत शुक्रिया।